तो अपन देखते हैं पहला कौन सा रिलीजन। अब वैदिक लिटरेचर में चलते हैं। तो वेदास वेदास में आता है पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, एसोसिएटेड है। इससे कौन सा ब्राह्मण्स, इससे ब्राह्मण्स कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी। और दीस ब्राह्मण सपोर्टेड बाय अरण्यक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में रिचुअल्स और यज्ञ। इसके दो पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इससे जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। फिर है सामवेद, ये स्मॉलेस्ट है और म्यूजिक एंड मेलोडीज के लिए है ये, ठीक है। और इसका जो वो है, इसका है षड और पंचविश, षडविश और जैमिनी, ये सब इसके ब्राह्मण हैं, ठीक है। फिर अथर्ववेद आता है, डेली लाइफ और प्रोसीजर और मेडिसिन की बात करता है, ये रूट ऑफ आयुर्वेदा है ये। और मुंडक उपनिषद इसी का पार्ट है, किसका, अथर्ववेद का। और स्मॉलेस्ट कौन सा था, अपना सामवेद, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, और ऋग्वेद था लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या है, कमेंट्रीज है ऑन वैदिक हिम्स, ठीक है। तो ये मंत्र है वैदिक वैदिक मंत्रों के ऊपर ये कमेंट्री है। और रिचुअल्स टू बी परफॉर्म बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। ईच स्कूल हैड इट्स ओन ब्राह्मण एंड मोस्ट आर लॉस्ट, ठीक है। तो सीधी बात है, हर का एक ब्राह्मण है पर ज्यादातर खो गए हैं, ठीक है। फिर है अरण्यक। अरण्यक क्या है, फॉरेस्ट डिवेलर्स को कहते थे, फिलोसफिकल और मिस्टिकल है ये, ठीक है। रीजन बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स की बात करते हैं, ये कौन, अरण्यक। फिर उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद सिटिंग नियर बाय, इसका मतलब होता है फिलोसफिकल कंटेंट है ये, वेदांत फिलोसफी के। और ये टोटल है 108, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद, यम नचिकेत डायलॉग है। और फिर आगे चलते हैं, ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद जो लोकपाल का मोटो है इसमें। और माँ गृध, ठीक है। कश्य विष्णम, जो भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा, कश्य विष्णम, ठीक है। माँ गृधा कृष्य विष्णम इसमें लिखा हुआ है। फिर छंदोग्य उपनिषद है, जो इसमें कृष्णा का रेफरेंस है सबसे पहले। फिर मुंडक उपनिषद है, जो सत्यमेव जयते की बात करता है। फिर तैत्तिरीय है, जो अतिथि देवो भव की बात करता है, तैत्तिरीय उपनिषद। और एक है महा उपनिषद, जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। फिर अगला है वेदांग। वेदांग क्या है, तो ये फेरी फेरल है ऑफ वेदास के, ठीक है। इनकी हेल्प से अपन वेदों को पढ़ते हैं। तो ये जैसे आते हैं कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। तो ये 6 हैं, कौन कौन से, कल्प, शिक्षा, छंद। तो कल्प, शिक्षा, छंद और ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। तो कल्प में क्या है, ऑफ ईच वेदास फोकस ऑन प्रोसीजर एंड सेरेमनीज, तो उसकी बात करता है कल्प। फिर फेनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन की बात करता है शिक्षा में। छंद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट इनटू वर्ड्स एंड मंत्र, कैसे करना है। फिर ज्योतिष। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर व्याकरण। व्याकरण है ग्रामर ऑफ संस्कृत। और निरुक्त। निरुक्त क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। फिर पुराण। पुराण क्या है, पुराण्स composed much later, पुराण बहुत बाद में बने हैं, फॉर मासेस, नॉट इंक्लूडेड वैदिक लिटरेचर, ठीक है। और अगम क्या है, कंपाइलेशन ऑफ डिवोशनल सेक्ट्स लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म, उनके लिए है अगम। और ये फिर जैसे, और ये सब है। आगे चलें तो अपन संस्कृत लिटरेचर आती है, इसमें कालिदास की क्या है, कालिदास की है पोएट्री ड्रामा, जैसे मालविका, अग्निमित्र, विक्रम, उर्वशी, अभिज्ञान, शकुंतलम। एपिक आते हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर शूद्रक की अमृत कटिकम, कल्लण की राज तरंगिणी, विशाखदत्त की मुद्राक्षर, हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका ये किसके हैं, ये है हर्षवर्धन की। फिर आता है जैनिज्म। जैनिज्म की बात करें अपन, तो जैनिज्म में आते हैं कौन, भगवान महावीर सबसे पहले, ठीक है। और भगवान महावीर आते हैं, तो उनका बॉर्न हुआ था विलेज कुंडल ग्राम बिहार में। और इस क्षत्रिय फैमिली में थे। निर्वाण इनको हुआ था साल ट्री अंडर जिरिम्बिका ग्राम, तो कौन सा है, जिरिम्बिका ग्राम है वहां पे, ठीक है। और अटेंड केवल एट दी पावापुरी नियर पटना, ठीक है। तो निर्वाण, रीच निर्वाण अंडर द साल ट्री, बस ये है। फिर अगला चलें तो केवल यानी डेथ इनकी हुई थी पावापुरी में। पर इनको निर्वाण मिला था कहाँ पे, जिम्बी का ग्राम है, रिजुपालिका नदी के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। फिर है आगे पंच कल्याणक। पंच कल्याणक तो 5 चीफ ऑस्पिशियस इवेंट इन लाइफ ऑफ तीर्थंकर। तो पंच कल्याणक क्या होते हैं, 5 चीफ ऑस्पिशियस इवेंट इन द लाइफ ऑफ तीर्थंकर उनको कहते हैं पंच कल्याणक। फिर डॉक्ट्रिन्स दिए थे इन्होंने,
तो इन्होंने रिजेक्ट किया था अथॉरिटीज ऑफ वेदास को। ये करते थे, गॉड में बिलीव करते थे, पर बुद्धिज्म था ना, वो डज नॉट बिलीव इन गॉड बट नॉट एज क्रिएटर रेदर अ परफेक्ट बीइंग। ठीक है, तो ये सिर्फ है ना गॉड में मानते थे, पर जिन से लो नीचे मानते थे, जिन यानी महावीर, महावीर से नीचे होता था गॉड। ठीक है, पर ये गॉड को ऐसे क्रिएटर नहीं मानते थे, बल्कि उसे ऐसा परफेक्ट बीइंग यानी एक सबसे सही इंसान के तौर पे मानते थे। फिर केवल्य, केवल्य यानी परफेक्ट नॉलेज की बात करते थे ये। और त्रिरत्न थे इनके, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था होगी, और सम्यक मतलब क्रमांत हो गया यार, सम्यक जो भी है मैं भूल गया। फिर महा कौन सा है, महाव्रत, महाव्रत तो होता था मॉन्क के लिए, और अनुव्रत होता था जनरल पीपल के लिए। ठीक है, फिर है शाद व्याध, शाद व्याध इनका मैनीनेस ऑफ रियलिटी उसकी बात करता है शाद व्याध। तो अनेकांतवाद की बात करता है, मैनीनेस ऑफ रियलिटी, प्रोसेस ऑफ रिलेटिव डिस्क्रिप्शन की बात करता है ये। फिर एक है अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और अनेकांतवाद ये दो चीजें हैं। फिर ये डिड नॉट कंडेम्ड कास्ट एंड वन सिस्टम। तो जैनिज्म ने तो कंडेम नहीं किया था, पर बुद्धिज्म था ना, उसने जरूर कंडेम किया था। अकॉर्डिंग टू महावीर, हाई एंड लो कास्ट ड्यू टू पास्ट कर्मा। तो महावीर तो कहते हैं पुराने कर्मों के अनुसार है आपकी कास्ट। ठीक है, तो ये कंडेम नहीं करते हैं, पर किसने किया था, उसने किया था अपने बुद्धिज्म ने। ठीक है, फिर एक इनमें होता है कौन सा, सिद्ध चक्र। तो सिद्ध चक्र का है, यंत्र है ये, केमिस्ट्रिकल डायग्राम यूज फॉर वर्शिप, अक्का, नवपद। तो एक इसमें मतलब सिद्ध चक्र होता है, वो मतलब वर्शिप के लिए यूज होता है, वो एक डायग्राम है, उसको नवपद भी कहते हैं। फिर क्या है, बिलीव इन कर्मा। तो बुद्धिज्म ऑल्सो बिलीव इन कर्मा। फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बट बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल। ठीक है, पर ये करते थे सोल में बिलीव। फिर अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, तो निर्वाण डजंट रिक्वायर रिचुअल। तो अटेनमेंट ऑफ मोक्ष या निर्वाण डजंट रिक्वायर रिचुअल एंड वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजायर एंड कैन बी अटेन्ड बाय सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा अटेन कर सकते हैं हम मोक्ष को, उसके लिए हमें रिचुअल की जरूरत नहीं है। फिर 5 डॉक्ट्रिन दिए इन्होंने, नॉन वायलेंस, अहिंसा, फिर है नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, और ऑब्जर्व सेलिबेसी। ठीक है, तो ये महावीर ने ऐड किया था ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी। फिर एफिनिटी टू सम्यक फिलॉसफी, इनकी एफिनिटी है सम्यक फिलॉसफी से। ठीक है, फिर सेक्ट्स हैं इसके, तो 12 ईयर फेमाइन इन मगध, Bhadrabahu led a group to South India which stick to strict practice and Magध group adopt lax attitude। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मगध में फेमाइन पड़ा तो भद्रबाहु चला गया साउथ, और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस की। तो दिगंबर, दिगंबर तो हो गए ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड, एंड ये फॉलो करते हैं 5 वाउस को। बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ये कहते हैं कि वुमेन नहीं कर सकती अचीव लिबरेशन। भद्रबाहु इसका मतलब संस्थापक था। और सब सेक्ट आई फिर इसमें, मूल संघ, फिर आया था काष्ठा संघ, विशाप पंथ, विषपंथी, तेरा पंथ। तो ठीक है, ये आए 20 पंथ, तेरा पंथ, मूल संघ और है काष्ठा संघ। फिर श्वेतांबर, श्वेतांबर लिबरल और सपोर्टर थे चेंज के, तो फॉलोड ओनली 4 वाउस नॉट ब्रह्मचर्य। तो ये 4 को ही मानते, ब्रह्मचर्य को भी नहीं मानते श्वेतांबर वाले तो। और ये कहते हैं वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, और ये कहते हैं इसको, इसका जो प्रवर्तक था वो था स्थूल बाहु। और इनके सब सेक्ट हैं जैसे मूर्ति पूजक, ये होते हैं आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजक। और ये कवर करते हैं माउथ को विद क्लोथ्स वाइल स्पीकिंग, स्टे इन दी उपसार्यास, उपसर्यास जो भी है ये उपासर्यास। तो ये कहाँ पे रहते हैं, उपसार्यास में। और कलेक्ट फूड इन बाउल फ्रॉम द हाउस होल्ड। ठीक है, तो कलेक्ट करते हैं फूड इन बाउल में हाउस होल्ड से, और स्टे इन उपसर्यास। फिर एक आते हैं स्थानक वासी, ये आइडल वर्शिप नहीं करते, कौन, स्थानक वासी। और नो टेम्पल बट ओनली संथाक्स, तो प्रेयर हॉल होते हैं इनके, उनको कहते हैं संथाक्स। तो ये आइडियल की वर्शिप नहीं करते, टेम्पल भी नहीं होते हैं, बस इनके प्रेयर हॉल होते हैं, कौन के, स्थानक वासी के, उनको स्थानक्स कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, संथाक्स नहीं, स्थानक्स। कवर माउथ विथ
cloth all the time, no faith in place of worship, और बस इसी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर तेरापंथी आते हैं, ये भी नॉन आइडल वर्शिपर होते हैं और ऑर्गेनाइज अंडर द कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ वन आचार्य। तो ये भी नॉन आइडियल वर्शिप होते हैं, ऑर्गेनाइज अंडर कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ वन आचार्य। तो तेरह पंथ इसमें भी है और तेरह पंथ उसमें भी है। नहीं नहीं, वो तेरह पंथ है और ये तेरह पंथी है। तो श्वेतांबर के अंदर है मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरह पंथी, ठीक है। पर कौन सा दिगंबर के अंदर कौन थे? दिगंबर के अंदर थे मूल संघ, फिर है काष्ठा संघ, और एक है 20 पंथ और एक तेरह पंथ। तो ये है कौन से? श्वेतांबर के अंदर में। फिर अपन आगे चलते हैं। तो जैन काउंसिल हुई कहाँ पे? फर्स्ट वाली हुई पाटलिपुत्र में, और वो करवाई थी स्थूल भद्र के टाइम पे। फिर इसके टाइम पे यहाँ पे 12 अंक को कंपाइल किया गया और रिप्लेस किया गया किनको? चार पूर्व से। तो वो खो गए थे चार पूर्व, ठीक है। और श्वेतंबर एंड दिगंबर स्प्लिट हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किसके अंडर में हुई थी? स्थूल भद्र के टाइम पे हुई थी। कौन सी? फर्स्ट काउंसिल। 3rd सेंचुरी बीसी में 12 अंग अपनाए गए और रिप्लेस किया गया किसको? 14 पूर्व्स को, जो कि खो गए थे और स्प्लिट हो गया था। फिर सेकंड काउंसिल हुई बल्लवी में, देवाध्री के टाइम पे हुई, देवारधी के टाइम पे। और यहाँ पे रिकम्पाइल किया गया किसको? 12 अंश को और 12 उपंग को। तो यहाँ पे उपंग और जोड़ दिए गए। फिर अगम सूत्र क्या है? तो ये लिटरेचर है, ठीक है। अब ये लिटरेचर है, ये क्या कहता है? ये कैनोनिकल है इन दी अर्धमागधी प्राकृत, ठीक है। और ये नॉन अगम यानी कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम की बात करते हैं इन मैनी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें चार मूल सूत्र हैं: कल्प सूत्र, भागवती सूत्र और उत्तराध्याय सूत्र। तो उत्तराध्याय सूत्र। फिर एक है विमल सूरी रोट जैन रामायण। तो विमल सूरी ने क्या लिखी थी? जैन रामायण। तो कल्प सूत्र में क्या है? बायोग्राफी है तीर्थंकर्स की। कौन से तीर्थंकर की? श्वेतांबर्स वाले की। तो चार मूल सूत्र हैं: कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और उत्तराध्याय सूत्र, ठीक है। ये अब आते हैं कौन से? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में। शाक्य क्षत्रिय क्लैन के थे। लोटस इसका वो था क्या सिंबल। फिर अगला आता है कौन सा? हॉर्स। हॉर्स क्या है? महाविनिष्क्रिमण। तो महाविनिष्क्रिमण यानी घर से निकल गए थे उसको कहते हैं। निर्वाण मिल गया था 35 में, वो है बोधि ट्री। फिर व्हील। व्हील क्या दिखाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन को। फिर है महापरिनिर्वाण, वो दिखाता है स्तूप, और वो कहाँ पे हुई थी? इनकी डेथ कुशीनगर में, ठीक है। सिंबल्स हैं लोटस और बुल, तो दिखाते हैं बर्थ, पीपल, ट्री, एनलाइटमेंट, एम्प्टी सीट यानी मेडिटेशन को। व्हील दिखाता है फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। स्तूप दिखाता है महापरिनिर्वाण को, ठीक है। फिर है अपना अगला अष्ट महास्थानास। तो अष्ट महास्थानास या फिर अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो वो है इसके, ठीक है। क्या ये गलत बोल रहा हूँ मैं? तो अष्ट महास्थानास ये क्या है? 8 ग्रेट पिलग्रिमेज है इनके, ठीक है। 4 साइट बाय बुद्धा और 4 साइट बताए हैं इनके फॉलोवर्स ने। तो ये अपन को याद रखना है, अष्ट महास्थानास। ये मेरे को भी नहीं पता था, अष्ट महास्थान, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये 8 पिलग्रिमेज साइट है इनकी। उनमें आती है पहली लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? इनका बर्थ प्लेस है ना। दूसरा दूसरा कौन सा है? दूसरा है बोध गया, ठीक है। बोध गया जहाँ पे एनलाइटमेंट मिला। फिर सारनाथ फर्स्ट सरमन हुआ था। फिर है कुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। फिर है अगला 4 साइट बाय हिज फॉलोअर्स, ठीक है। तो संकासा। तो संकासा, ठीक है, डिसेंडिंग टू अर्थ फ्रॉम तुसिस्ता हेवन, ठीक है। अब जो भी है समझ में नहीं आ रहा। फिर एक राजगीर है, एक है सारावस्ती। तो सारावस्ती है, श्रावस्ती, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्विन मिरेकल, बुद्धा स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम हेयर, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्विन मिरेकल है कौन सी? ये कौन सी? श्रावस्ती। और राजगीर था सब ड्यूइंग नालागिरी या नालागिरी जो भी था, एंग्री एलिफेंट बाय फ्रेंडलीनेस। फिर है वैशाली। वैशाली रिसीव्ड ऑफरिंग ऑफ हनी फ्रॉम मंकी। और एक है पाटलिपुत्र नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धा। तो पाटलिपुत्र एसोसिएट नहीं है किससे? बुद्धा से। फिर बौद्ध गया। तो अपन को ये याद रखना है, ये है कौन कौन सी? बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। फिर है संक्यास्या,
सांक्यासा जो कि बुद्धा आफ्टर हिज डेथ डिसेंड फ्रॉम हेवन हेयर। तो संक्यासा है, यहाँ से बुद्धा आफ्टर डेथ हेवन में गए थे, ठीक है। और एक है राजगीर, ठीक है। तो ये है, ये 8 प्लेस है इनकी। तो अपन को याद रखनी है 8 प्लेस: वैशाली, संकासा, राजगीर, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। बट पाटलिपुत्र नहीं है। फिर है चैत्य। चैत्य क्या है? प्रेयर हॉल है। विहार क्या है? रेसिडेंस है मॉन्क के लिए, ठीक है। फिर मुद्रास, तो इन्होंने कर्ण मुद्रा, तो एक्सपेल डेमन एंड नेगेटिव थॉट, कर्ण मुद्रा। फिर है वरदा मुद्रा, ये ऑफरिंग है, वेलकम, चैरिटी उसके लिए है। फिर है वितर्क मुद्रा, डिस्कशन के लिए। उत्तर बोधि मुद्रा, सुप्रीम एनलाइटमेंट बाय कनेक्टिंग वन सेल्फ विद डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी। फिर एक है अंजलि मुद्रा, ये नमस्कार, ये ग्रीटिंग प्रेयर है। फिर अभय मुद्रा है फियरलेसनेस के लिए। फिर ज्ञान मुद्रा है, ठीक है एक। फिर एक है ध्यान मुद्रा, ठीक है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। फिर एक है अपनी वज्र मुद्रा, ये थंडर को दिखा रहा है, गेस्चर ऑफ नॉलेज। और एक है भूमि स्पर्श मुद्रा, तो अर्थ एज ए विटनेस ऑफ एनलाइटमेंट उसकी बात करता है, ठीक है। तो ये सारी मुद्राएं हैं। कौन कौन सी मुद्राएं? कर्ण मुद्रा, ठीक है, जिसमें वो नेगेटिव थॉट्स को हटा रहा है। फिर एक कौन सा? वर्धा मुद्रा। एक है उत्तर बोधि मुद्रा। एक है कौन सी? वितर्क मुद्रा, ठीक है। फिर आते हैं बोधिसत्व, तो एक है दीपांकर। दीपांकर पास्ट के बुद्धा हैं। फिर एक है मैत्रेय। मैत्रेय फ्यूचर के बुद्धा। एक है मंजूश्री, ये एलिफेंट के साथ शो होते हैं, स्वॉर्ड इन वन हैंड, बुक इन अदर। तो मंजू यानी अपनी बुद्धि से याद करते हैं। अमिताभ है, ये है इनफाइनाइट, डिवाइन सेवियर, बुद्धा हु रिसाइड इन हेवन। तो ये अमिताभ है, ये जो वो बुद्धा है जो हेवन में रहते हैं, ठीक है। फिर एक है कौन सा? क्षिति ग्रभ, ठीक है, तो व्हील स्टाफ, ठीक है, जो भी आप समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर एक है अवलोकितेश्वर, ये पद्म पाणी, ये कंपैशन के बुद्धा हैं, ठीक है, अवलोकितेश्वर। फिर अपन आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन, इनके 4 नोबल ट्रुथ हैं। तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग, सिसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल थ्रू एट फोल्ड पाथ, ठीक है। अब एट फोल्ड पाथ है: राइट फेथ, राइट रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लिविंग, एफर्ट, थॉट और कंसंट्रेशन। बुद्धिज्म बिलीव इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। फिर ये कहते हैं डजंट बिलीव इन सॉल। और त्रिरत्न है कौन कौन से? बुद्धा, धर्म, संघ। फिर ये कहते हैं प्रत्यत्य समुत्पाद, तो ऑल धर्म डिपेंड ऑन अदर धर्म्स, ठीक है, तो सारे धर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फिर उपशिका, तो उपशिका क्या है? नो वॉइस, फॉलोवर ऑफ बुद्धा हु आर नॉट मॉन्क, ठीक है। फिर अरथ, अरथ क्या है? अर्थ एडवांस ऑन दी पाथ ऑफ एनलाइटमेंट बट नॉट रीच फुल बुद्धाहुड, वो अर्थ है, ठीक है। ये मतलब एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं पर अभी पूरा बुद्धाहुड नहीं अचीव किया है। और उपसिका क्या है? फॉलोवर्स या बुद्धा के, पर वो मॉन्क नहीं है। फिर संघ, इनिशियली ओनली मेंस अलाउड थे संघ में, लेटर वुमेन्स अलाउ कर दी थी। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होते हैं इसमें, कंसेंसस अराइव एट थ्रू द डिस्कशन, इफ दैट फेल तब वोटिंग होती है। तो वैसे तो कंसेंसस से करते हैं, पर अगर नहीं हो कंसेंसस तो वोटिंग। फिर है उपोस्ट, तो फोर्ट नाइट मीटिंग को कहते हैं उपोस्ट। फिर एक होता है पतिमोक्ष। पतिमोक्ष क्या है? कोड ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन। तो पतिमोक्ष क्या है? कोड ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन मेंशन इन विनय पिटक। तो ये मोनेस्ट्री में कैसे कैसे डिसिप्लिन रखना है उसको कहते हैं पतिमोक्ष। और उपोस्ट है फोर्ट नाइटली मीटिंग। फिर एक है प्रचिका। प्रचिका क्या है? रूल इंटेलिंग एक्सपल्शन फ्रॉम मोनेस्टिक लाइफ, तो रूल इंटेलिंग एक्सपल्शन फ्रॉम मोनेस्टिक लाइफ उसके लिए प्रचिका है। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगीर में, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी ये तो। और इसके टाइम पे सूत पिताक और विनय पिटाक बनी। फिर वैशाली में हुई कालाशोक के टाइम पे। जहाँ महासंघिक, थेरवाद एंड स्थरवाद 3 ग्रुप बन गए थे, 3 सेक्ट बन गए थे, महासंघिक, थेरवाद एंड स्थाविरवाद, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र गण अशोक के टाइम पे हुई। और यहाँ पे बनी थी कौन सी? अधिम अधि अभिधम्म पिटाक। फिर है कुंडल ग्राम में हुई कनिष्क के टाइम पे, और यहाँ महायान और हीनयान बन गए थे। फिर हीनयान 3 सेक्ट हैं इसके, महायान, हीनयान, और इनको देखते हैं। हीनयान ओरिजिनली टीचिंग ऑफ बुद्धा की बात करता है, ये करते हैं पैट्रोनाइज किया था अशोक ने इसको। और ये इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन की बात करता है, ये नो आइडियल वर्शिप की बात करता है।
पाली में इसके लिखा जाता है सब कुछ। साउथर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है, या जैसे साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इनमें चलता है। फिर थेरवाद, थेरवाद क्या है, हीनयान का ही सेक्ट है और मोस्ट एंशियंट ब्रांच है बुद्धिज्म की थेरवाद, और फॉलो करता है कौन सा, त्रिपिटक को स्ट्रिक्टली। फिर एक होता है स्थिरवाद, स्थारी सॉरी स्थाविरवाद। स्थाविरवाद में दो सब सेक्ट आते हैं, तो ये सेक्ट है, उसके भी सब सेक्ट है। एक कहता है वैवशिका और एक होता है सौतांत्रिका। ठीक है, वैवशिका और सौतांत्रिका, तो ये कौन से के, स्थाविरवाद के हैं। ठीक है, स्थाविरवाद के। फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला आता है महायान। तो ये महायान का ही था, कौन सा, थेरवाद और स्थाविरवाद। स्थाविरवाद में भी आता है वैवशिका और सौतांत्रिका, सौतांत्रिका। फिर है महायान। महायान है हिस्टोरिसिटी ऑफ बुद्धा से जुड़ा है, साल्वेशन थ्रू ग्रेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, नॉट इंडिविजुअल साल्वेशन। ये आइडल वर्शिप करते हैं, संस्कृत में इनके टेक्स्ट होते हैं। नॉर्थर्न बुद्धिस्ट रिलीजन यही है, चाइना और कोरिया वगैरह में। फिर ये इसके जो सेक्ट हैं वो है लोकोत्तरवादिन और जैन बुद्धिज्म, ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड स्प्रेड टू जापान। कौन सा, जैन बुद्धिज्म। फिर टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके, तो एक है मध्यमिका या शून्यवाद, और एक है योगाचारवाद या विज्ञानवाद। तो ये नागार्जुन का है शून्यवाद, और विज्ञानवाद है किसका, मैत्रेयनाथ का। ठीक है, तो योगाचार है किसका, मैत्रेयनाथ। तो वर्ल्ड इज बिल्ड बाय कॉन्शियस एंड है नो रियलिटी देन द ड्रीम। फिर वज्रयान आता है एक तीसरा, तो ये डेवलप हुआ था 7वीं सेंचुरी में, डेवलप हुआ था तिब्बत में। अटेंड, और ये कहता है साल्वेशन मिलेगा कैसे, मैजिकल पावर से। वज्र की बात करता है, चीफ डिवाइन है इसकी तारा, और ये वर्शिप करता है फीमेल डेटीज को। ठीक है, फिर है पॉपुलर है कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया में, जैसे बंगाल, बिहार में। और फिर है इसमें पाल डायनेस्टी है, और थंग का पेंटिंग वो सब इससे रिलेटेड ही है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रिलेटेड है किससे, वज्रयान से। ठीक है, विक्रमशिला भी इससे ही रिलेटेड है, वज्रयान से। फिर लिटरेचर है कुछ पाली में, जैसे कि देखें त्रिपिटाक। तो पिटाक मीन्स बास्केट होता है, तो सुत पिटाक, विनय पिटाक और अभिधम्य पिटाक। ठीक है, तो इसे क्या, सुत पिटाक में तो इंक्लूड जातक, टेल्स हैं और सेइंग्स हैं इसमें बुद्धा की। फिर विनय पिटाक में मोनेस्टिक कोड है, और अधिधम्य पिटाक में रिलीजियस मेटाफिजिक्स यानी कि उसके दर्शन है। फिर एक होता है दीपवंश और महावंश, तो ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका है ये। ठीक है, फिर वासुधिमग बाय बुद्धघोष, तो वासुधिमग है बुद्धघोष की। फिर एक है अबदा अबदान, तो अबदान किसके, सेंटरिंग ऑन बुद्धाज एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स बाय पर्सन्स वर्दी डीड इन प्रीवियस लाइफ, तो ये अबदान है। फिर एक है थेरीगाथा है, थेरीगाथा, तो एनल एंथोलॉजी ऑफ पोयम अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट नन एंड मॉन्क, तो एंथोलॉजी ऑफ पोयम है अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। फिर है कौन सा है, अशोक वादन। अशोक वादन है लेजेंड ऑफ अशोका संस्कृत में। फिर एक है बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष की बायोग्राफी है, कंटेम्प्रेरी था जो कनिष्क के। फिर एक है सरिपुत्राकरण, तो सरिपुत्रकरण जो भी है, ये अश्वघोष की है, सरिपुत्राकरण। फिर है मध्यमिका, ये है नागसेन की मध्यमिका। फिर मिलिंद पन्नु, ये भी किसके, नागसेन की। तो नागसेन की दो है, मध्यमिक करिका और मिलिंद पन्नु। और एक सरिपुत्र प्राकरण, ये है किसकी, अश्वघोष की। कौन सी, सारिपुत्र प्राकरण और बुद्ध चरित्र, ये भी किसकी है, अशोकोश की है। फिर अशोकवादन, ये किसके, अशोक की है, लेजेंड ऑफ अशोक संस्कृत में है। थेरागाथा अपन ने देखा ही है। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, आगे है अपना कुछ रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, तो रिलीजियस मूवमेंट में चलते हैं, उसमें आता है भक्ति एक तरीके से। फिर एक टॉपिक है अपना रिलीजियस मूवमेंट। तो रिलीजियस मूवमेंट, तो इसमें जनरल अवेकनिंग अगेंस्ट द यूजलेस रिलीजियस प्रैक्टिस एंड अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस, उसके अगेंस्ट था ये, अगेंस्ट था कास्टिज्म के। ठीक है, तो ये यूजलेस प्रैक्टिस हो रही थी और इन सब के अगेंस्ट में थे। ठीक है, फिर अगले चलते हैं भक्ति। अब भक्ति में देखें, तो भक्ति में सबसे पहले आता है रिजेक्टेड इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर ओरिजिन कैसे हुआ था, तो नायनार्स होते थे जो शिव के सेक्ट थे, शिव शिव के भक्त थे। ठीक है, ये एक्चुअली में 63 संत थे। ठीक है,
नैनार। फिर इनमें सबसे जैसे एक था तिरुमुरई। तिरुमुरई क्या था, इनके वर्क थे ये, जैसे इनके वर्क क्या थे, तिरुमुरई जिसमें 11 वॉल्यूम ऑफ तमिल हिम्स बाय 63 नैनार पोएट्स एंड, ठीक है। तो तिरुमुरई क्या है, इन 63 जो संत हैं इनका काम है तिरुमुरई, और इसको पांचवा वेद भी कहते हैं एक तरीके से तिरुमुरई को, ठीक है। फिर और एक इनका काम था देवरम। तो दो काम थे इनके, इन्होंने कुछ मतलब किताबें लिखे हैं, मतलब कुछ ग्रंथ लिखे हैं। तो एक तिरुमुरई है जिसमें 11 वॉल्यूम है इसके, तमिल हिम्स हैं। फिर एक इनका काम था थेवरम या तेवरम। फिर एक है कराईकल अमैयार। तो ये कराईकल अमैयार ये वुमेन सेंट थी जो अडेप्ट की थी एक्सट्रीम एसटी एसटीसिज्म, ठीक है, जो भी है यार एस, ठीक है। कराईकलम यार इतना याद रखना है, वुमेन सेंट हुआ करती थी। फिर अलवार हुआ करते थे, ये विष्णु के भक्त थे और ये 12 संत थे, और इनको कहते थे नल। इनमें एक था कौन सी, इनकी जो किताब थी वो कौन सी थी, नाल दिव्य प्रबंधनम। तो नाल दिव्य प्रबंधनम इनकी किताब थी, जिसमें कलेक्शन था 400 तमिल वर्सेस का, और कंपोज की थी इन 12 अलवर सेंट ने, ठीक है। और इनको तमिल वेद भी कहते हैं एक तरीके से। फिर ये इनमें एक अंडाल हुआ करती थी जो फीमेल सेंट थी अलवार्स की। तो कराईकल अमरयार तो किसकी थी, उसकी नैनार की, और अलवार में थी अंडाल। फिर ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में थे, और डिवोशन थी टू गॉड एज ए सेल्वेशन। फिर रिजेक्टेड ऑस्टेरिटी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर केम फ्रॉम ऑल कास्ट इवन अनटचेबल्स लाइक पुलैयार एंड पन्नार कास्ट। तो पुलैयार एंड पन्नार कास्ट है ना, उससे भी अलाउ थे इनमें लोग। फिर आइडियल ऑफ लव एंड हीरोइसिज्म ऑफ संगम लिटरेचर, उनकी बात करते हैं। फिर फीचर है भक्ति मूवमेंट के क्या, यूनिवर्सलिज्म की, वर्नाकुलर की, वुमेन की, पर्सनल गॉड की, नो रिचुअल की, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और ट्रू गुरु की बात करते हैं ये। फिर स्कूल्स हुए जैसे सगुन भक्ति, तो गॉड विद एट्रीब्यूट की बात करते हैं ये, जैसे चैतन्य हो गए वो कृष्णा को मानते हैं, रामानंद हो गए वो राम को मानते हैं, ठीक है। फिर है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में आते हैं गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, जिसमें गुरु नानक हैं, कबीर हैं, दादू हैं, जो सिर्फ नॉलेज पे फोकस करते हैं। फिर गुरुज हैं जैसे हिंदी में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मराठी में हुए ज्ञानदेव, नामदेव, ठीक है। फिर है बंगाली में चैतन्य महाप्रभु, और है चंडीदास। राजस्थानी में कौन है, मीराबाई। पंजाबी में गुरु नानक। कश्मीर में कौन है, लाल डेढ़। तो लाल डेढ़ एक वुमेन हुआ करती थी। फिर असमीज में कौन थे, शंकरादेव, ठीक है। फिर देखो जैसे गुरु नानक थे ऊपर की साइड 15वीं से 16वीं शताब्दी में, यहाँ पे दादू थे राजस्थान में। फिर मीराबाई थी नीचे की साइड यहाँ पे। फिर एक नरसिंह मेहता हुआ करते थे, मीरा जी के गुरु ही थे, ठीक है। फिर ज्ञानेश्वर, ये ज्ञानेश्वर बोलो, नामदेव हुआ करते थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे। फिर यहाँ पे बांसवाना थे, कहाँ पे, आंध्रा वाला रीजन है वहाँ पे बांसवाना हुआ करते थे। फिर यहाँ पे एक रामदास हुआ करते थे, एक है पुरंदरदास हुआ करते थे नीचे की साइड। फिर एक नीचे की साइड थे कौन, मणिकाव सागर। तो मणिकाव सागर है ये। फिर एक रामानुज हुआ करते थे, और एक है नमावलार, नमामवलार, अलवार है, ठीक है, नमाम अलवार, ठीक है। फिर शंकरादेव हैं, सूरदास, रामानंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल वाले में, ठीक है। तो इस तरह से अपन को मैप आना चाहिए। फिर आगे चलें सेक्ट्स, या सेक्ट्स में देखें अलवार। 12 अलवार हुआ करते थे, एक अंडाल थी इनमें फीमेल सेंट, मीरा ऑफ साउथ भी कहते हैं। फिर नैनार, नैनार में कराईकल अमैयार थी जो फीमेल सेंट थी, कौन, कराईकल अमैयार। फिर लिंगायत हुआ करते थे, तो लिंगायत propound किया था वासवन्ना ने, ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। और स्प्रेड कर दिया था इसको किसके थ्रू, वचन्स। वचन्स क्या थे, जो वासवन्ना अपने पोइट्री कहते थे उनको वचन्स कहते थे। फिर ये वर्शिप करते थे किसकी, इष्टलिंग की, और फॉर्मलेस शिव की, ठीक है। तो फॉर्मलेस शिव की करते थे, इष्टलिंग कहते थे उसको ये। और वाउन अराउंड नेक, ठीक है, तो उसको अपने गले में बांधते थे, ठीक है। फिर एक ये कहते थे अनु मंटप। तो अनुभव मंटप, जो फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट इन दी वर्ल्ड। तो अनुभव मंटप बना रहे हैं हम, ये फर्स्ट रिलीजियस
पार्लियामेंट भी थी, अब भी हम इसको बना रहे हैं वापस से। फिर अगेंस्ट द रिचुअल्स ऑफ एंड आइडियल वर्शिप एंड रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। तो ये बहुत खतरनाक है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी किसकी, थ्योरी ऑफ रीबर्थ की। और ये अगेंस्ट थे किसके, रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप के, कौन, वाशावन्ना। और फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट की वर्ल्ड की, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी, अनुभव मंडप, ठीक है। फिर थी नो फ्यूनरल राइट्स लाइक क्रीमेशन, ठीक है, इंस्टेड ब्यूरिड देयर डेड। तो ये मतलब शवों को मतलब है ना, जलाते नहीं है, दफनाते हैं, ठीक है। फिर है गिव वुमेन इक्वल स्टेटस, तो ये वुमेन को भी इक्वल स्टेटस देते हैं कर्नाटक वाले, वासवन्ना वाले। फिर ये ब्राह्मिकल हेजन जो हेजेमनी है उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं जैसे वीर शैवा, तो ये जो इनके जो फॉलोवर्स हैं, किनके, वासवन्ना के जो फॉलोवर्स हैं उनको कहते हैं वीर शैवा, और वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा को, ठीक है। तो उनको क्या कहते थे, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, रूट्स इन वेदास एंड अगम्स। तो कहाँ पे, अलामा प्रभु भी कहते हैं इनको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे आते हैं शंकराचार्य, आदि शंकर कहते हैं, केरला में जन्म हुआ था इनका। और रिवाइवलिस्ट वैदिक फिलोसफी, मोर एक्सेप्टेबल टू एजुकेटेड एंड न्यू इंटरप्रेटर ऑफ वेदांत, एक्सेप्टेड चैलेंज टू ब्राह्मणिज्म फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत दिया था इन्होंने, सबसेक्ट ऑफ वेदांत की स्थायी तरीके से ये एडवोकेट करते थे मोनोइज्म को, गॉड क्रिएट वर्ल्ड आर वन, वो गॉड एंड क्रिएटेड वर्ल्ड आर वन, ठीक है। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या अल्टीमेट रियलिटी है जो कि फॉर्मलेस है। फिर नीड ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज की बात करते थे, नॉट डिवोशन फॉर साल्वेशन। तो कहते थे डिवोशन की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट नॉलेज की जरूरत है। फिर वर्शिप करते थे किसको, शिवा को, ठीक है। और इन्होंने 4 अद्वैत वेदांत मोनेस्ट्री या 4 मठ बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, श्रृंगेरी, द्वारका, गोवर्धन और ज्योतिर्मठ, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, रामानुज, रामानुज में देखें तो क्या है, रामानुज में ये 11वीं सेंचुरी में थे, ये विशिष्ट, ये वैष्णवाइट थे पहली बात तो ये, ठीक है। और ये वैष्णव फिलोसफी को मानते थे, और ये वेदांत लेटर प्रीस्ट टू वेदांत दीक्षण देशिकन, जो भी है यार, फिलोसफी ऑफ वशिष्ठ अद्वैत को मानते थे, सब सेक्ट था ये भी वेदांत का ही। तो पर ये याद रखना है, जो अपने शंकर थे वो शिव जी के भक्त थे, और ये किसके हैं, ये वैष्णवाइट हैं, ठीक है, इंस्पायर्ड थे अलवर से। और ये बात करते हैं किसकी, मॉडिफाइड मोनोइज्म की, ठीक है। तो ये कहते थे नॉन ड्यूलिस्टिक है, क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटर, नॉट डिफरेंट, बट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम कोड रिमेन डिस्टिंक्ट। तो कह रहे हैं कि पर वो सोल है तब भी अलग ही रहती है, ठीक है, सुप्रीम कोड से। तो फिर नीड डिवोशन नॉट नॉलेज, तो ये भी कहते हैं डिवोशन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो ये डिवोशन पे आ गए हैं कौन, अपने जो रामानुज हैं। पर ये हैं कौन, जो शंकर हैं, वो किसकी बात करते हैं, वो करते हैं नॉलेज की। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, शंकर तो कहते हैं नॉलेज से ही होगा, और जो ये हैं अपने कौन, रामानुज, ये कह रहे हैं कि भाई डिवोशन से हो जाएगा। और इनकी जो वर्क है वो है ब्रह्मसूत्र भाष्य, तो इन्होंने फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य भी लिखा था, ठीक है, श्री भाष्य और गीता भाष्य। तो इन्होंने श्री भाष्य भी लिखा है, गीता भाष्य भी लिखा है, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी लिखा है, किसने, रामानुज ने। फिर आते हैं कौन से, माधवाचार्य। अब माधवाचार्य कहाँ पे हुआ करते थे, ये कर्नाटक में थे, और ये बात करते हैं द्वैत की, ड्यूअलिज्म की। ये कहते हैं वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन एंड डिफरेंट बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द्वैत है, आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। और फिर आगे देखें तो क्रिटिक्स हैं ये किसके, शंकराचार्य के और रामानुजाचार्य के, तो क्रिटिक्स हैं इन दोनों के। फिर फाउंडेड कृष्ण मठ एट उडुपी, तो इन्होंने उडुपी था वहां पे कृष्ण मठ की स्थापना की थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, अगला कौन है, अगले निम्बार्क आचार्य, ठीक है। तो निम्बार्क आचार्य में देखें अपन, तो निम्बार्क है फ्लरिस्ट हुआ था ईस्ट इंडिया में 13 से 14 सेंचुरी में। और द्वैतवाद और ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, द्वैत अद्वैत। तो ड्यूअलिस्टिक मोनिज्म की बात करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी कभी द्वैत है, कभी कभी अद्वैत है। तो गॉड एंड आत्मा आर डिफरेंट, बट आत्मा डिपेंड ऑन गॉड, ठीक है। तो कभी कभी तो इनको खुद को ही नहीं पता था, द्वैत अद्वैत की याद करते हैं ये, द्वैताद्वैत, ड्यूअलिस्ट मोनोइज्म। ये राधा कृष्ण को मानते थे और भक्ति योग की बात करते थे, कौन, निम्बार्क वाले। इसीलिए इनका सलेमा पीठ में
अजमेर में इनकी पीठ है, सलेमाबाद में। फिर है वल्लभाचार्य, ये 15 सेंचुरी में हुए थे और ये कृष्ण देव राय के कोर्ट में भी थे। इन्होंने propound किया था पुष्टि मार्ग, मेथड बाय विच वन कुड विन गॉड्स ग्रेस बाय भक्ति एंड पुष्टि, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। तो कह रहे थे कि भगवान का दिल जीत सकते हैं अगर अपन अच्छे से भक्ति करें। और ये इन्होंने शुद्ध अद्वैत की बात करी थी, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। तो कृष्णा वाज ब्रह्म एंड सोल एंड गॉड आर वन एंड सेम, तो ये कहते थे कि सब कुछ एक ही है। फिर है हिज सेकंड सन विठल नाथ, मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द सेक्ट एंड कॉर्डियल रिलेशन विद अकबर, तो इनके अच्छे रिलेशनशिप थे विठल नाथ जी के अकबर से। अकबर के पैरेलल थे ये, कंटेम्परेरी थे मतलब। फिर रामानंद, रामानंद नॉर्थ इंडिया में गए थे भक्ति लेके, ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ भक्ति मूवमेंट। डिसाइपल थे इनके कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा। और इनके वर्क्स थे जैसे ज्ञान लीला और योग चिंतामणि। तो ज्ञान लीला और योग चिंतामणि किसके वर्क हैं? रामानंद के हैं, योग चिंता और ज्ञान लीला। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल में हुआ करते थे, हरे राम हरे कृष्णा इनका स्लोगन था। और इनका था अचिंत्य भेद अद्वैत, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ शक्ति कल्ट का भी है ये, तो पार्ट ऑफ शक्ति कल्ट है ये। और ये संकीर्तन इन्होंने फैलाया था मणिपुर में, ठीक है। संकीर्तन जो सिंगिंग, डांस और ड्रमिंग के लिए प्रसिद्ध है। संकीर्तन संस्कृत लिटरेचर। फिर एक ये तो हो गया संकीर्तन। फिर एक कौन सा, शिक्षता काम, शिष्ट काम जो भी है, शिष्ट अब शिक्षास्ता काम, अब समझ नहीं आ रहा क्या है। फिर शंकर देव, शंकर देव असम में वो करते थे, विष्णु को मानते थे और कृष्ण को मानते थे एक्चुअली में। राधा इज नॉट वर्शिप, पर इनके यहाँ पे राधा की वर्शिप नहीं होती। कहाँ पे? जो शंकर देव है ना, ये राधा को नहीं मानते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं। और म्यूजिक, म्यूजिक इनके, म्यूजिक को कहते हैं बोर गीत। थिएटर होता है उसको कहते हैं अंकिया नाथ, तो इनका जो थिएटर है उसको अंकिया नाट कहते हैं या बहुना कहते हैं। तो इनके म्यूजिक होते हैं शंकर देव के, वो तो होते हैं भोर गीत। थिएटर होता है वो होता है अंकिया नाट, बहुना। फिर डांस, डांस को उनको कहते हैं सत्रिया। और इनकी लैंग्वेज है कौन सी? ब्रजावली, ब्रजावली। और फिर इनका है एक शरण धर्म, तो इनका है एक शरण धर्म। फिर कीर्तन घोष, इनकी लिटरेचर है कीर्तन घोष और एक शरण धर्म। फिर गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी आइडल वर्शिप की बात करी थी इन्होंने, ठीक है। एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी आइडियल वर्शिप। फिर मोनोइथिज्म की बात करते थे भी। फिर कबीर हुए थे, तो इसका था शखीज एंड पद्स, तो इनकी इनकी तो शखियां हैं और पदावली हैं, ठीक है, तो वही हैं। और ये करते थे प्रिजर्व इन गुरु ग्रंथ साहिब एंड पंचवाणी, उनमें इनकी है, मतलब उनके इनके पद हैं और इनकी सखियां हैं वो उनमें है। गुरु ग्रंथ साहिब में है, पंचवाणी, बीजक और उनमें है। फिर उल्टा बांसी, तो उल्टा बांसी भी हुआ करते थे इनके जो, मतलब इन्होंने जो लिखे हैं उनको, इनको उल्टा बांसी भी कहते हैं इनके फॉलोवर्स को एक तरीके से, ठीक है। फिर कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजन ट्रेडिशन एंड कास्ट सिस्टम, ये फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट को मानते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। बौद्ध हिंदू मुस्लिम इनके फॉलोवर हैं। फिर दादू दयाल थे, फॉलोवर थे कबीर के, कंटेम्परेरी थे अकबर के। और फिर इन्हें गुज्जू शिफ्टेड टू जयपुर, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गए थे कहाँ से? जयपुर हो गए थे शिफ्ट। फिर है अगले गुरु नानक, तो इन्होंने स्टेबलाइज किया था करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर ऑफ रावी। और गुरु अंगद, इनके गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी इनके साथ गुरु अंगद ने, ठीक है। फिर प्रीवियस राइटिंग कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन, तो इनकी जो प्रीवियस राइटिंग थी वो कंपाइल की थी गुरु अर्जुन ने, फिफ्थ गुरु हुआ करते थे। और उनको एग्जीक्यूट कर दिया था किसने? जहांगीर ने। तो गुरु अंगद ने तो लिखी थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, फिर कंपाइल जो इनकी राइटिंग थी उनको किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। उनको एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने। फिर कंपाइलेशन ऑल्सो हैड राइटिंग ऑफ बाबा फरीद, कबीर, रविदास, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब की राइटिंग्स भी इसमें कंपाइल है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर हैं कौन से? मीराबाई, मीराबाई है डिसाइपल ऑफ रविदास या रायदास, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिखिज्म में भी। तो फिर तुलसीदास वैष्णव सेंट हुआ करते थे, डिवोटी थे लॉर्ड राम के। इनके वर्क हैं गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस। फिर है सूरदास, डिवोटी थे कृष्णा के, और अकबर इनके पैटर्न थे, डिसाइपल थे ये किसके? वल्लभाचार्य के। फिर एक आते हैं महाराष्ट्र के संत, तो वरकरी आते हैं, इनको वरकरी कहते हैं। इनके फोकस इज ऑन विट्ठल,
अ फॉर्म ऑफ विष्णु, टेम्पल इन पंढरपुर। तो इनका सबसे ज़्यादा फोकस किस पे, विट्ठलनाथ पे, और वो उनका टेम्पल है पंढरपुर में, बैंक ऑफ चंद्रभागा रिवर। ठीक है, तो चंद्रभागा रिवर है महाराष्ट्र में, उसके पास है पंढरपुर में। ठीक है, विट्ठल जी का टेम्पल। फिर ये अष्ट एकादशी, सॉरी, आषाढ़ी एकादशी को सेलिब्रेशन होता है। कौन सी, आषाढ़ी एकादशी को यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। फिर अभंग, इनकी पोइट्री को कहते हैं अभंग, इनकी वर्करी वालों की। फिर यहाँ पे कुछ हुए संत जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। फिर यहाँ पे वुमेन भी हुई जैसे सक्कूबाई। फिर चोखा मेला था, चोखा मेला थी कहाँ से, महार कास्ट की। ठीक है, और इन्होंने रिजेक्ट किया कौन सा, रिचुअलिज्म और सोशल डिफरेंसेस को। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे भक्ति संत हुए और उनकी कंपोजिशन को देखें तो लाल डेढ़, ये जो कि कश्मीर में हुआ करते थे, लाल डेढ़ ये वुमेन थी और इनके कंपोजिशन थे वक्फ। फिर चैतन्य स्वामी, इनके थे संकीर्तन। कबीर के कहते थे बीचक, और शंकर देव के थे कौन से, भोरगीत। वासवन्ना के थे वचन। तुकाराम एकनाथ के कौन से थे, अभंग। ठीक है, फिर नाथपंथी और सिद्ध योगीज आए, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया रिचुअल एंड कन्वेंशनल रिलीजन को, एडवोकेट किया किनको, री रिनोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर साल्वेशन थ्रू मेडिटेशन की बात करते थे, ये लोअर कास्ट में पॉपुलर थे, और इंटेंस ट्रेनिंग, योगा, आसन, इनकी बात करते थे। फिर इनमें भी नाथपंथी आते हैं जो फॉलोवर हैं हिंदू योगी गोरखनाथ के, और पाथ प्रीच बाय देम काल्ड तंत्र, तो पाथ प्रीच बाय देम काल्ड तंत्र। ठीक है, फिर सूफीज्म आता है। ठीक है, सूफीज्म, फिर आता है कौन सा, सूफीज्म। सूफीज्म बिगिन हुआ था कहाँ पे, पर्शिया में, और फोकस ऑन द स्पिरिचुअल सर्च ऑफ गॉड एंड सुन्स मेटलिज्म। ठीक है, फिर इस्लामिक मैस्टिसिज्म विद स्ट्रेसेस ऑन द एस्टिसिज्म, लिबरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड तरीकात। जो भी है अभी यार, ये बहुत खतरनाक अंग्रेजी है, वैसे मैं समझा तो सकता हूँ पर क्या ही बताऊँ। एम्फेसिस ऑन द लव डिवोशन टू गॉड, इन पे एम्फेसिस करता है। सूफी कम फ्रॉम वर्ड सूफी, सफ, विच वन हु वियर वूल, एंड सफा। तो इसका सूफी का मतलब है सब से आया है, और जो वियर करते हैं सब को है, वूल को। ये तीन स्टेज की प्योरिटी की बात करता है। स्टेज वन में होता है खान का। ठीक है, खान का तो होते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। फिर होती है तरीका, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई यहाँ पे। फिर तरीफा, पॉपुलर मूवमेंट चालू हो गए। तो इनके तीन स्टेज हैं इसके भी, मूवमेंट के, सूफी मूवमेंट के भी। जैसे खानकाहों में स्टार्ट हुआ था, फिर तरीका में, फिर तरीफा। ठीक है, फिर इसको कहते हैं वहादुत उल वजूद, तो वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड ये कहते हैं वहादुत उल सुहूद, तो ये कहते हैं यूनिटी ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो ये दो दो इसमें सिद्धांत होते हैं, उन पे ये वर्क करते हैं, एक तो वहादतुल वजूद और वहादतुल शुहूद। तो सूफीज्म इन इंडिया अडॉप्टेड मैनी नेटिव इंडियन कंसेप्ट ऑफ योगिक पोस्चर एंड म्यूजिक एंड डांस। तो सूफीज्म ने भारत में आके इनको भी अपना लिया। अब इसमें दो है, बाशरा होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ओबे करते हैं इस्लामिक लॉ को, और इसमें 12 सिलसिला हैं, जैसे कि चिश्ती है, सूहरावर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी है। तो चिश्ती कौन थे, इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फाउंड किया था, अजमेर में इनकी खानकाह है। बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और बहरुद्दीन गरीब इसी के ही हैं। ठीक है, बुरु बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, फिर सोहरावर्दी सिलसिला आता है, तो ये पंजाब और मुल्तान में था। शेख सोहरावर्दी और शेख बहरुद्दीन जकारिया ने इसको खोला था। ठीक है, फिर है कादरी सिलसिला, तो ये कश्मीर में है कादरी, और ये कहाँ पे इंक्रीज किया था इसने, क्या, डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स को, और कन्वर्ट किया था हिंदूज को इस्लाम में, कन्वर्ट हिंदूज टू इस्लाम। फिर है नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, तो ये फाउंडेड किया था किसने, बही बिल्ला ने। तो बही बिल्ला ने इसको किया था, और ऑर्थोडॉक्स था एक तरीका का, ये इंट्रोड्यूस किया था इसको बाबर ने, और औरंगजेब इसका फॉलोवर था। फिर बेशरा, बेशरा मोर लिबरल था ये। ठीक है, और इसको मस्त कलंदर भी कहते हैं बेशरा वालों को भी। ठीक है, लिबरल हुआ करते थे, और ये मस्त कलंदर कहलाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ टर्म है सूफी की। तो वली क्या है, सूफी हु एक्वायर्ड गॉड्स ग्रेस टू परफॉर्म मिरेकल। फिर एक है तसव्वुफ, तसव्वुफ क्या है, वर्ड यूज फॉर सूफीज्म इन इस्लाम टेक्स्ट, डील विद सिस्टम ऑफ मोरालिटी। तो तसव्वुफ। ठीक है, फिर जियारत, जियारत पिलग्रिमेज है सूफीज का।
फिर पीर और मुर्शिद, तो संत और टीचर को पीर और मुर्शिद कहते हैं। फिर एक मकतूबात तो लेटर राइटिंग है जो सूफी मास्टर्स की है, ठीक है। फिर है मलफूज या फिर मलफूजात, तो रिकॉर्ड टीचिंग्स हैं, कन्वर्सेशन है उस सूफी संत की। फिर एक है ताजिकरा, तो ताजिकरा क्या है, ये बायोग्राफीज हैं, ठीक है। फिर उर्स क्या है, डेथ है। उर्स और मुरीद को कहते हैं फॉलोवर्स। और खानका को कहते हैं होस्पाइसिस, प्लेस वेयर सूफी लिव्स, खानका, ठीक है।